नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और एक बहुत ही खुशखबरी की बात है भाई इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार खोज लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भंडार मिला है वो मिला है आपके मध्य प्रदेश में, और वहां का कोई निवासी है तो भाई आप लोग भी मालामाल होने वाले हो। और आसपास अगर उसके आपके घर या जमीन हो जाती तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना, बिकॉज यहाँ से अब ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो माइनिंग करना शुरू करेगी। सो सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है, यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार मिले हैं। सरकार ने संसद में और भी इसके बारे में बातें कही हैं, तो चलिए समझते हैं खनन मंत्रालय ने क्या कहा है, सरकार ने क्या प्रस्ताव पेश किए थे संसद में, इसको लेकर के क्या चर्चा हुई है। रेयर अर्थ एलिमेंट इस टाइम बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि चाइना ने इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट आपके परमाणु और अदर जो बैटरीज वगैरह होती है इसके बनाने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। ईवी बनाने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं उसको बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और अगर चाइना हमें ये नहीं देगा तो हमारा ये वाला जो सेक्टर है वो डाउन होने लगा था। तो हमें एक दूसरा आउटकम आउटसोर्स सोचना था जिससे हम आरईडीज को खरीद सकें। लेकिन फाइनली अब इंडिया खुद ही आरईडीज में आत्मनिर्भर बन जाएगा अगर यहां पर उसको ये मिल जाता है तो, जैसे कि संसद में कहा गया है कि भाई खोजा गया है। तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। भारत ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र में दुर्लभ मृदा तत्वों आरईडीज के भंडार की खोज की है, जो देश की रणनीतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता है उसमें बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। क्योंकि अभी तक हम आरईडीज के लिए दूसरे देश पर निर्भर थे, अब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे इस क्षेत्र में। ये खोज कोयला और खनन मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई है। इसका उल्लेखनीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 28 जुलाई 2025 को संसद में दावा भी किया है। 360 बिलियन डॉलर का ये खजाना हो जाता है, वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत ही बड़ा है भाई, 360 बिलियन डॉलर। इसका अनुमानित मूल्य का दावा किया गया है एक्सपोस्ट पर, और साथ ही साथ इसके कुछ आधिकारिक सूत्र हैं उससे भी इसकी पुष्टि हुई है। दुर्लभ मृदा तत्व आरईडीज होते क्या है, तो परिभाषा की बात करें तो आरईडीज में आपका कोई एक एलिमेंट नहीं होता है, 17 रासायनिक तत्व इसमें शामिल होते हैं, जिसमें स्कैंडियम, इट्रियम और 15 लेंथेनाइट तत्व शामिल होते हैं, जो कि आपके लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक शामिल है। ठीक है, ये तत्व अपनी अनूठी जो चुंबकीय शक्ति होती है इसके लिए जाने जाते हैं। इसमें उत्प्रेरक फ्लोरोरेंसेंट गुणों के कारण ये उच्च तकनीक उद्योगों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहां कहां पर ये उपयोगी होते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाते हैं, लाइक योर स्मार्टफोन जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मेरा ये राइट, आपके कंप्यूटर जिससे आप मुझे देख रहे होंगे, या फिर आपके फोन, लैपटॉप और अन्य उपकरणों में। नवीकरणीय ऊर्जा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अभी 2070 तक हमारा जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है, और इसके लिए हमें क्या है, पावर टरबाइन, सोलर पैनल और बैटरीज चाहिए, जिसमें ये यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोटर और बैटरी प्रणालियों में यूज किया जाता है। रक्षा, मिसाइल, रडार, लेजर प्रणालियों में अभी तक हमें दूसरे देशों से लेना पड़ता था, इसके लिए प्रणालियां बहुत ज्यादा महंगी हो जाती थी। अब क्या है, इनको हम कम बजट में तैयार कर पाएंगे। ठीक है, चिकित्सा, एमआरआई मशीनों और अन्य उपकरणों में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वैश्विक आपूर्ति, चीन दुनिया का सबसे बड़ा आरईडी का जो आपूर्तिकर्ता देश था। 90% आरईडीज ये चाइना से एक्सपोर्ट होते थे दूसरे देशों में, लेकिन अब इंडिया के पास खुद का आरई होगा, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। आगे आ जाते हैं, आगे बात करते हैं सिंगरौली में खोज का विवरण। स्थान है सिंगरौली का कोल फील्ड, मध्य प्रदेश। भारत का एक प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र है, जो देश में कुल कोयला उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा देता है। खोज तो कोल इंडिया लिमिटेड ने सिंगरौली के कोयला और गैर कोयला नमूनों से आरईडीज की मौजूदगी की पुष्टि की है। नमूनों में आरईडीज की सांद्रता 250 ppm पार्ट्स पर है, जबकि 400 ppm तक इसका जो क्षमता है 250 से लेकर के 400 ppm तक ये पाई गई है। आगे आते हैं मूल्यांकन। ये एक्सपोस्ट में दावा किया गया कि इस भंडार का जो अनुमानित मूल्य है वो 360 बिलियन डॉलर, लगभग 30 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि ये आंकड़ा आधिकारिक सरकारी बयानों और विश्वसनीय समाचारों पर अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है, तो अभी 360 बिलियन को हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि यही अमाउंट होगा। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, जब तक सरकार इसको ये नहीं कह देती कि हाँ इतना है। ठीक है, तो हमें कोई हवाई बाजियां नहीं मारनी है यहाँ पर। मूल्यांकन बाजार की मांग, निष्कर्ष लागत और वैश्विक कीमतों पर यह आपका निर्भर करेगा। भारत में कुल आरईडी भंडार की बात करें तो लगभग आपका 8.52 मिलियन टन आरईडी भंडार है, जो मुख्य रूप से हमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र जैसे तटीय देश जो क्षेत्र हैं
वहां पर देखने को मिलता है। सिंगरौली की खोज इस भंडार का हिस्सा है और इसे और विस्तृत अध्ययन की अभी आवश्यकता होगी। खोज का महत्व, तो रणनीतिक महत्व के बारे में जानेंगे तो चीन पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, जो कि एक और भारत के लिए जीत के समान ही है। ठीक है, भारत अपनी आर्थिक आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, खासकर चीन से। ये खोज भारत को इन महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। रक्षा और प्रौद्योगिकी, आरईडीज का उपयोग रक्षा उपकरणों में होता है, उन्नत प्रौद्योगिकियों में शामिल होता है, जिससे कि हम और भी ज्यादा अपनी सेनाओं को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और अपनी रक्षा तकनीकियों का विकास कर पाएंगे। यहां पर यह महत्वपूर्ण है। आर्थिक प्रभाव, यदि ये सच में 360 बिलियन डॉलर का है, अगर ये अनुमान सही होता है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उछाल लेकर के आएगा। हालांकि वार्षिक मूल निष्कर्षण लागत इसकी, देखो वैसे ही बताया जा रहा 360 बिलियन है, लेकिन अभी इसको निकालने में सरकार कितना पैसा लगाएगी, आरईडीज निकालना भी तो है, तो उसका जो आपका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, निकाला जाएगा, तो उसमें कितना आएगा, तकनीकी व्यवहार्यता हमारे पास क्या है, वैश्विक बाजार में इसकी मांग क्या है, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये 360 बिलियन डॉलर के आसपास है, या फिर इससे कम भी हो सकता है। ये खोज भारत को वैश्विक आरईडी आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना देगा। नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण, आरईडीज और पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत में 2030 तक 500 जीवी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य का समर्थन दे रहा है। निष्कर्ष और अनुसंधान, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, तो ये खोज की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कर रहे हैं। नमूनों में आरईडी की उच्च सांद्रता के बावजूद निष्कर्षण की प्रक्रिया इसकी जटिल हो जाती है, निकालने की महंगी भी हो सकती है। जो CIL है वो सोच रहा है स्वदेशी तकनीकी हम विकसित करें जिससे इसको निकाले, लेकिन अगर हम भंडार हमारे पास मिल रहा है और हम निकालने के लिए विदेशी तकनीक यूज करें तो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो प्रॉब्लम यहां पर है अब। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन, सिंगरौली में आरईडीज की मात्रा और गुणवत्ता का और विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्कर्षण आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ है या नहीं है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, सरकार ने 18,000 करोड़ के बजट के साथ इस मिशन को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आरईडीज और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करना है। और इस मिशन के तहत अनुसंधान होगा, निष्कर्षण होगा और रिसाइकलिंग पर ध्यान दिया जाएगा। आगे आ जाते हैं, विश्लेषण की बात करें तो आरईडी की वैश्विक कीमतें अस्थिर होती रहती हैं, कभी ज्यादा कभी कम होती हैं। तत्वों की विशिष्टता जैसे कि निकोडियम और डिस्प्रोसियम उनकी शुद्धता पर निर्भर करता है। सिंगरौली में खोजे गए भंडार की मात्रा और गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यांकन अभी भी बाकी है, मूल्यांकन किया जा रहा है। निष्कर्षण की लागत जो आमतौर पर आरईडीज की उच्च होती है, इस अनुमान को यह प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आगे आते हैं भविष्य की संभावनाएं। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, नौकरी और उद्योग जनरेट होगा क्योंकि प्रसंस्करण के लिए और लोग चाहिए होंगे। वैश्विक स्थिति भारत की मजबूत हो जाएगी। तकनीकी कहां से हम लेकर के आएंगे, विकसित करेंगे, अगर बाहर से लेंगे तो वो महंगी होगी, ये हमारे लिए समस्या है, चुनौती है। पर्यावरणीय प्रभाव इसके देखने को पता चलेंगे, क्योंकि खनन अगर ज्यादा हम करते हैं तो देखते हैं कि जो जमीन है, वो जो चट्टाने हैं वो हमारी ढहने लगती हैं, कई बार कटाव शुरू हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, वन क्षेत्र डैमेज हो जाते हैं। तो ये भी एक हमारे पास समस्या है, चुनौती है कि इससे कैसे हम उभरेंगे, इसको ध्यान में रख करके कैसे प्रसंस्करण करेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अन्य देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी अपने आरईडी भंडार विकसित कर रहे हैं, जिससे कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। निष्कर्ष की बात करें तो ये जो आरईडी की खोज है भारत के लिए रणनीतिक तौर पर और साथ ही साथ आर्थिक अवसर तो दे रहा है, साथ ही साथ ये चीन के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो भी कम करता है, यानी कि जो हम बहिष्कार करते हैं चीन की चीजों का, उसमें भी हमें ये हेल्प करेगा। तो उस तरीके से भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे रक्षा क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा। बस हम अब एक बेहतर टेक्नोलॉजी, इसके प्यूरिफायर की खोज ले तो। बाकी आप सभी का क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।